आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंडरी एनिमे की कहानी जिसे दुनिया भर के लाखों लोग पसंद करते हैं। इस कहानी का नाम है नारुतो। यह कहानी है एक छोटे से निंजा लड़के की जिसका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। गांव के लोग उसे अलग नजर से देखते थे। उसके पास ना माँ बाप का सहारा था और ना ही ज्यादा दोस्त। लेकिन एक चीज उसके अंदर कभी नहीं बदली, उसका हौसला। उसने बचपन से ही एक बड़ा सपना देखा था। एक दिन वो अपने गांव का सबसे महान निंजा बनेगा और सबका भरोसा जीतेगा। इस सफर में उसे दोस्ती मिलेगी, दुश्मन मिलेंगे, मुश्किलें आएंगी और ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं नारुतो के इस जबरदस्त सफर को शुरू करने के लिए। अगर आपको एनीमे पसंद है तो ये कहानी आपको शुरू से आखिर तक बांध कर रखेगी। चलिए शुरू करते हैं। बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था। जब दूसरे बच्चे अपने परिवार के साथ खुश रहते थे, तब नारुतो अक्सर अकेला होता था। इस अकेलापन को छुपाने के लिए वो शरारत करता और चाहता था कि लोग कम से कम उसकी तरफ देखें। स्कूल में भी उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी। कई बार वो गलतियां करता, लेकिन उसने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। उसके अंदर एक ही बात बार बार गूंजती थी, एक दिन वो सबको दिखा देगा कि वो भी कुछ कर सकता है। उसके टीचर्स में से कुछ लोग उससे सिर्फ एक शरारती बच्चा समझते थे, जबकि कुछ लोग उसके अंदर छुपी हिम्मत और काबिलियत को पहचानने लगे थे। नारुतो को अभी तक ये एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उसकी हिम्मत और इरादों की असली परीक्षा होगी। और इसी के साथ कहानी धीरे धीरे अपने पहले बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगती है। एक दिन नारुतो की जिंदगी में अचानक एक अजीब मोड़ आता है। एक ऐसा इंसान उससे खास मिशन के बारे में बताता है और कहता है कि अगर वो इस काम को पूरा कर ले तो सब लोग उसकी ताकत को मानेंगे। नारुतो अपने सपने को सच करने की उम्मीद में उस बात पर भरोसा कर लेता है। उसे लगता है कि शायद यही वो मौका है जिसका उसे इतने सालों से इंतजार था। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल भी करते हैं। इसी दौरान नरूतो को एक बहुत कीमती सीख मिलती है। सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि सही और गलत का फैसला लेना भी उतना ही जरूरी होता है। अब उसके सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी होने वाली थी जो उसकी हिम्मत, उसके इरादे और उसके सपनों की पहली असली परीक्षा बनने वाली थी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू नरूतो एपिसोड 2। नरूतो अब एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका था। जिस बात को वो अपने लिए एक बड़ा मौका समझ रहा था, उसके पीछे एक खतरनाक सच छुपा हुआ था। लेकिन नरूतो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। डर और परेशानी के बावजूद उसने अपने अंदर की हिम्मत को जलाया। उस वक्त उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ एक अच्छा निंजा बनने का सपना देखना काफी नहीं है। अपने सपने के लिए मुश्किलों का सामना करना भी जरूरी है। नरूतो के सामने अब एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता था। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ अपने आप को साबित करने का मौका। उसने अपने दिल की बात सुनी और पीछे हटने के बजाय सामने खड़े होने का फैसला किया। यही वो पाल था जब नरूतो के अंदर छुपे असली जज्बे की पहली झलक सामने आई। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नरूतो को अभी ये साबित करना बाकी था कि वो सिर्फ शरारती लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा निंजा है जो अपने सपने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। और अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर जहां नरूतो की जिंदगी पहली बार सच में बदलने वाली थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू नारुतो एपिसोड 3। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि एपिसोड 3 में नारुतो की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। नारुतो के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी थी। उसे पता था कि अगर वो इस मौके को हाथ से जाने देगा तो शायद दोबारा खुद को साबित करने का मौका आसानी से नहीं मिलेगा। इस बार नारुतो ने सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, उसने अपनी गलतियों से सीखने और मुश्किल वक्त में शांत रहने की कोशिश की। शुरू में सब कुछ उसके खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे नारुतो समझने लगा कि असली ताकत सिर्फ जुत्सु या फाइटिंग में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है हार के बाद भी दोबारा खड़े होने की हिम्मत। नारुतो ने अपने अंदर वही हिम्मत महसूस की। अब उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, वो चाहता था कि लोग एक बार उससे उसकी असली मेहनत और हौसले के लिए पहचाने। लेकिन दोस्तों, नारुतो को अभी एक और बड़ी मुश्किल का सामना करना था, और इस बार जो होने वाला था वो उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ा था। नारुतो के सामने अब वो चैलेंज था जिससे बचना आसान नहीं था। लेकिन इस बार उसके अंदर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसने अपने आप से एक बात कही,
अगर वो हर मुश्किल के सामने हार मान लेगा तो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगा। नारुतो ने पूरी हिम्मत के साथ सिचुएशन का सामना करना शुरू किया। हर गलती के बाद वो कुछ नया सीखता और फिर से कोशिश करता। धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव नजर आने लगा। जो लड़का पहले सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए शरारत करता था, अब वही लड़का अपने सपने के लिए मेहनत कर रहा था। लेकिन नरूतो की असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आने वाली थी जहां उसे सिर्फ अपनी ताकत नहीं, बल्कि अपने दिल और अपने फैसले पर भी भरोसा करना होगा। और दोस्तों, इसी फैसले के बाद नारुतो की जिंदगी एक बिल्कुल नए रास्ते पर आगे बढ़ने वाली थी। क्या नारुतो इस चैलेंज को पार कर पाएगा, या फिर एक बार फिर उसकी कमजोरी सबके सामने आ जाएगी? नारुतो के सामने अब एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। एक तरफ था उसका गुस्सा और दूसरी तरफ था उसका सपना। नारुतो जानता था कि अगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेगा तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। लेकिन नारुतो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बार नारुतो ने बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया। उसने सिचुएशन को समझने की कोशिश की और फिर पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ा। लेकिन तभी सिचुएशन और भी मुश्किल हो गई। नारुतो को समझ आ गया था कि सिर्फ ताकत के भरोसे वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। उसे अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना होगा और उन्हें दूर करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। यही सोच नारुतो के अंदर एक नई डिटर्मिनेशन लेकर आई। अब वो सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं करना चाहता था, वो खुद को प्रूव करना चाहता था। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ नारुतो अपनी जिंदगी के एक नए फेज में कदम रखने वाला था। लेकिन उसके सामने अभी एक और बड़ी मुश्किल खड़ी थी। क्या नारुतो अपनी कमियों को पीछे छोड़कर अपने सपने की तरफ एक कदम और बढ़ा पाएगा? और क्या वो अपने आप को सबके सामने प्रूव कर पाएगा? नारुतो अब पहले वाला नारुतो नहीं रहा था। उसके अंदर अब एक नई हिम्मत आ चुकी थी। वो जानता था कि उसके रास्ते में अभी भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन अब वो उन मुश्किलों से डरना नहीं चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कितनी भी बार वो फेल हो, वो हर बार खुद को और बेहतर बनाएगा। नारुतो ने अपनी ट्रेनिंग पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। वो अपनी गलतियों को समझता और उन्हें सुधारने की कोशिश करता। कभी कभी उसे लगता था कि शायद वो दूसरों से पीछे है, लेकिन फिर उसे अपना सपना याद आता, एक दिन सबके सामने खुद को प्रूव करना। और वही सपना उसे दोबारा खड़े होने की हिम्मत देता। लेकिन नारुतो को अभी पता नहीं था कि उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था। आने वाले वक्त में उसे ऐसे लोगों और सिचुएशंस का सामना करना था जो उसके पेशेंस और डिटर्मिनेशन दोनों को टेस्ट करने वाले थे। नारुतो ने आसमान की तरफ देखा और दिल में एक बात कही, मैं चाहे जितनी बार गिरूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और दोस्तों, नारुतो का यही डिटर्मिनेशन उसकी जिंदगी को धीरे धीरे बदलने वाला था। लेकिन क्या वो अपने सपने को सच में हासिल कर पाएगा? और क्या एक दिन पूरा गांव उसे एक अलग नजर से देखेगा? नारुतो ने अब अपने अंदर एक नई डिटर्मिनेशन पैदा कर ली थी। वो जानता था कि सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर उसे सच में होकागे बनना है, तो उसे अपनी हर कमजोरी को स्ट्रेंथ में बदल होगा। इसलिए नारुतो ने ट्रेनिंग को और सीरियस लेना शुरू कर दिया। जब दूसरे लोग उसे कमजोर समझते, नारुतो उनकी बातों को इग्नोर करके अपने गोल पर फोकस करता। हर दिन वो खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता। कभी वो फेल होता, कभी उसकी मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। उसके अंदर बस एक ही जिद थी, एक दिन वो सबको दिखाकर रहेगा कि नारुतो उस मां की भी किसी से कम नहीं है। लेकिन नारुतो की जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। उसके सामने जल्द ही एक ऐसी सिचुएशन आने वाली थी जहां उसकी हिम्मत, उसकी लॉयल्टी और उसके सपने, तीनों का टेस्ट होने वाला था। और इस बार सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं था, नारुतो को एक बड़ा फैसला लेना था। सिचुएशन जैसे जैसे सीरियस होती जा रही थी, नारुतो को समझ आ रहा था कि जिंदगी में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ताकत से नहीं मिलता। कभी कभी सही फैसला लेना भी बहुत जरूरी होता है। नारुतो ने अपने सामने मौजूद सिचुएशन को ध्यान से देखा। उसके पास दो रास्ते थे। एक रास्ता आसान था, जहां वो पीछे हट सकता था, और दूसरा रास्ता मुश्किल था, लेकिन वही उसे उसके सपने के करीब ले जा सकता था। कुछ पल के लिए नारुतो खामोश रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और फैसला कर लिया, वो पीछे नहीं हटेगा। चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने सपने को नहीं छोड़ेगा।
और दोस्तों, नारुतो का यही फैसला उसकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करने वाला था। लेकिन क्या नारुतो अपने फैसले पर कायम रह पाएगा? क्या वो आने वाली सबसे बड़ी मुश्किल का सामना कर पाएगा? और क्या उसकी मेहनत का पहला बड़ा रिजल्ट उसे मिलने वाला था?